ठीक है, दैट मीन्स पावर ऑफ ए लेंस क्या होता है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ ए लेंस। अगर मान लीजिए दो रे ये आ रही हैं और ये ऐसे कन्वर्ज कर रही हैं और एक ये लेंस है, तो ज्योत्सना तुमको सिर्फ इतना बताना है कि इसकी पावर ज्यादा है। जैसा कि ज्योत्सना ने बताया कि फर्स्ट की पावर ज्यादा है, अब इन्होंने क्यों बताया उसका रीजन हम बता देते हैं। इन्होंने ये पढ़ लिया, मुख्य रीजन इन्होंने क्या पढ़ लिया था कि P इज इक्वल्स 1/f, तो इनको ये पता चल गया कि इसका F इतना ही है, तो जिसका F कम उसकी पावर, इसलिए इन्होंने देखते ही बोल दिया सर इसका F कम है इसीलिए तो इसकी पावर ज्यादा है। भाई डिनोमिनेटर इतना छोटे से छोटा होगा उतनी ही तो पावर ज्यादा होगी। अभी अभी रे किसी लेंस में गई यहीं दबा दे पकड़ के, और किसी कोई दबा ही नहीं पा रहा, वो आगे बढ़ते जा रही वहां जाके दब रही। और एक इतना पावरफुल लेंस है ऐसा, वो मोटा भी हो, पावरफुल लेंस कैसा होगा, और पतला सा होगा तो पावर नहीं होगी। यहाँ देखो पतला बना, और मोटा होगा लोग छू के देख लेते हैं, अरे ये कैसा स्पेक्टिकल लगा, बड़े पावर का, बोलते हैं कि नहीं। तो जो रे आने पे अभी ही दबा दे इसको क्या कहते हैं, या खोलना है तो पूरा खोल ही के रखते हैं, इसका मतलब है लेसर द फोकल लेंथ मोर इज द पावर। सही है कि नहीं। और इसमें देख लीजिए तो इसकी फोकल लेंथ कैसी लग रही है आपको, ये ज्यादा है, सही है। लेसर द फोकल लेंथ मोर इज द पावर, सही। लेसर द फोकल लेंथ मोर इज पावर। अब चेक करो, क्वेश्चन दिया है इफ फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज 25 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पावर। अच्छा, ये जो F लेना है उसे किस में लेना है, मीटर में लेना है। तो यहाँ F कितना है 25 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलो, और वो भी प्लस का है। कॉन्वेक्स का हमेशा बंधना किस में रहेगा, प्लस में रहेगा। इसको मीटर में बदलो, ऊपर लिखो 1 मीटर और नीचे कितना लिखो, क्योंकि दोनों सेम ही चीजें होती हैं। क्वेश्चन ही बुक का नहीं है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, तो बोलो F कितना आ गया, प्लस 0.25 मीटर आ गया, ठीक है। तो बोलिए पावर कितनी हो गई, प्लस 0.25, तो ये कितनी हो जाएगी, मीटर में हो गई कि नहीं। तो ये कितनी हो गई, डेसिमल हटाओ, 100/25 और ये प्लस में, इसे मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स को पूजा क्या लिख सकते हैं, निकिता आप बता दो। करेक्ट। जो ये बता रही है कि डायोप्टर क्या लिख रहे हैं, या डी क्या लिखते हैं, ऐसा यूनिट, पावर की ऐसा यूनिट क्या है, मीटर को मीटर इनवर्स लिखा, और मीटर इनवर्स को क्या बोला, डायोप्टर। सही है, इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई कि 25 सेंटीमीटर दिया था, पहले उसको मीटर में बदल दिया, मीटर में बदलने के लिए किससे डिवाइड किया, 100 से, मीटर बदल दिया, साइन लगा दिया, कॉन्वेक्स का था। अच्छा, उसको नीचे लिख दिया। पावर की कौन कौन सी यूनिट है, या तो मीटर इनवर्स है या फिर क्या है, डायोप्टर। सही है। अब 1 डायोप्टर, एक बार प्रदीप शर्मा से डिफाइन करवा लेते हैं, एक बार हर्षिता आपसे, पहले इनसे करवाते हैं। हाँ, 1 डायोप्टर डिफाइन करिए, आप करो। 1 डायोप्टर, डायोप्टर क्या है बताइए, इट इज यूनिट ऑफ
पावर, आप बोलो। यस, जैसे इन्होंने बताया एक कॉन्वेक्स लेंस, क्या बताया श्रेया ने, 1 डायोप्टर, ये भी पूछा जाता है। अ कॉन्वेक्स लेंस whose focal length, क्या है बोलिए, is 1 meter, its power is 1 डायोप्टर। कैसे, पावर का फार्मूला क्या है, 1/f इन मीटर, और f आपके पास कितना है 1 मीटर, तो ऐसे में उसकी पावर क्या हो जाएगी 1 डायोप्टर, क्योंकि 1 मीटर इनवर्स भी लिख सकते हो, लेकिन मीटर इनवर्स कोई डायोप्टर कहा जाता है। चलिए, नाउ क्वेश्चन दिया जा रहा है, अ कॉन्केव लेंस इज हैविंग फोकल लेंथ, फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पावर। आयुष, कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ दी, पावर बताओ। बता ही नहीं रहे, आयुषी आप बताओ, बुक कर लीजिएगा, आप आंसर बता दीजिए। सचिन आप बताओ। हाँ बोलो। -2 डायोप्टर, -2 डायोप्टर, -2, तो F कितना दिया है, अब देखो, that it is given -50 सेंटीमीटर। अब इसे किसमें बदलोगे, मीटर में, इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो इसे यूनिट फैक्टर मेथड कहते हैं, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, और कितना आ जाएगा -0.5, 0 से 0 भी कट जाएगा। अच्छा, ये मीटर में आ गया। अब पावर क्या होती है 1/f, 1/-0.5, तो कितना आ गया -10/5, सो -2/, सही है। डाइवर्जिंग लेंस हैव पावर नेगेटिव while converging lens have power positive। क्या ये सेंटेंस सही है या नहीं है, तो ठीक है। क्वेश्चन कहा गया है कि स्टेटमेंट नहीं ठीक है, तो आप ठीक कर दीजिएगा। डाइवर्जिंग लेंस, जो डाइवर्जिंग लेंस है हैज पावर नेगेटिव while converging lens has power positive। सही है कि इसको ठीक करना पड़ेगा। निष्का बताइए, ये करेक्ट है। इन्होंने कहा, निष्का ने, कि ये कन्वर्जिंग लेंस है, तो कन्वर्जिंग लेंस की इन्होंने देख ली थी, पावर पॉजिटिव आई, और डाइवर्जिंग लेंस होता, तो डाइवर्जिंग लेंस में इन्होंने कहा सर अगर लेंस ही डाइवर्जिंग है तो फोकल लेंथ निगेटिव हो जाएगी, फोकल लेंथ निगेटिव होने की वजह से क्या निगेटिव हो जाएगी, पावर। तो बोलो, बात समझ आ गई। ये कैसा लेंस है, डाइवर्जिंग, जो रे को डाइवर्ज कर दे, फैला दे, उसको क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। सही है। अब देखो सर एक बार वापस समझा दीजिए, समझ नहीं आ रहा। कौन सा, सर ये डायोप्टर वाला, डायोप्टर का फिर से समझो। देखो, पावर क्या होती है, कि पावर का मतलब समझो, द कैपेसिटी ऑफ ए लेंस, किसी कैपेसिटी टू बेंड रेज ड्यूरिंग इट्स इमर्जेंस, जितनी ज्यादा कैपेसिटी हो, कितना मोड़ सकता है, टू बेंड रेज ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन, उसे उसकी क्या कहते हैं,
इज कॉल्ड पावर। ये बात समझ आ गई? अब तुम्हारे पास कई तरीके की चीजें हैं। एक ये है जो किसी रे को यहाँ मोड़ सकता है, और एक और है जो पतला सा लेंस है। तो क्या होगा, वो नहीं इतना कर पाएगा, पतला है, तो इसमें क्या होगा, ये यहाँ कर रहा है। तो तुमको क्या लगता है कौन सा ज्यादा पावरफुल है? पहले तो ये बताओ, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये ज्यादा, दिस इज मोर पावरफुल, क्योंकि ये यही दबा दे रहा है। जैसे तुमसे ये कहा जाए कि ये किस तरीके का है, और ये बिल्कुल और पतला है, ज्यादा उसमें कुछ चेंज नहीं है कर्वेचर में। तो एक में रे आ रही है तो वो ऐसे कर दे रहा है। अच्छा, एक में रे आ रही है तो वो ऐसे कर रहा है। तो वो कहीं यहाँ पीछे मिलेगी, बस नहीं। कर दोनों ही रहे, बोलो कौन ज्यादा पावरफुल कॉन्केव लेंस है? पहला वाला कि दूसरा? अच्छा, पहला वाला। ये मुझे बताओ, इसकी फोकल लेंथ अगर 1 मीटर है और इसकी फोकल लेंथ 2 मीटर है, सही है? इसकी फोकल लेंथ अगर -1 मीटर है और इसकी फोकल लेंथ कितनी बोलो? -2 मीटर है। अच्छा, ये मुझे थोड़ी सी जानकारी आपसे चाहिए। बताओ, ये कन्वर्जिंग लेंस है कि ये कन्वर्जिंग? कन्वर्जिंग लेंस, तो इसे लिख लें, दिस इज कन्वर्जिंग लेंस। और ये वाला कौन सा है? डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस। इतनी बात तो तुम्हें समझ आ गई। अब हम एक इसमें डेफिनेशन और इंट्रोड्यूस करते हैं कि पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। एक नई डेफिनेशन। कौन सी? पावर क्या है? किसी लेंस की शक्ति उसके फोकल लेंथ का व्युत्क्रम होती है। तो पावर क्या है? पावर ऑफ ए लेंस। ये वो पावर नहीं है। कभी ये ना लिख देना कि पावर इज रेसिप्रोकल, तुम्हारा पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर वो फिजिक्स वाला पावर हो जाएगा, दैट इज वर्क अपॉन टाइम। तो पावर की अलग यूनिट है, पावर ऑफ ए लेंस की अलग यूनिट है। पावर नहीं लिखना, पावर में गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या लिखोगे? ये हमने गलत लिख दिया है। हमें हमेशा क्या लिखना चाहिए? पावर ऑफ ए लेंस, नहीं तो वो W/P मान लिया जाएगा। तो पावर ऑफ ए लेंस का क्या डेफिनेशन है? इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। बोलो अंकुर राज, इतनी बातों में समझाएगी? तो पावर ऑफ ए लेंस का फार्मूला क्या हुआ? 1/f। इट इज 1 फोकल लेंथ और फिर इन मीटर। तो क्या हो जाएगा? वैसे इसे भी P से ही डिनोट करते हैं और इन मीटर, सही है? अच्छा, ये मीटर में है तो यूनिट ऑफ पावर क्या हो जाएगी? मीटर इनवर्स। मीटर ऊपर चला जाएगा तो मीटर, या फिर क्या हो जाएगी? डायोप्टर, और या फिर डी। तो सही है? यस सर। कुछ लोग इसे डायोप्टर ना बोल के डाइपोल भी कहते हैं। तो अब जैसा आपके स्कूल में बोला जाता हो, ये तो प्रोनाउंसिएशन है, मुझे मालूम नहीं टीचर क्या बोलती है। डायोप्टर बोलती है, डायोप्टर बोल दो, और डाइपोल बोलती है तो डाइपोल, पता नहीं। कुछ यूट्यूब में डाइपोल भी बोला। अब देखो, यहाँ तक की बात हो गई। वंदना कह रही है कि पावर ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस इज पॉजिटिव। कह रही चूंकि इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है, कन्वर्जिंग तो आपने बोल ही दिया, तो इसकी पावर क्या पॉजिटिव हो जाएगी और इसकी निगेटिव हो जाएगी। तो इस चीज को लिख लें कि पावर ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस इज पॉजिटिव और पावर ऑफ ए डाइवर्जिंग लेंस क्या है? बोलो। अब हमारे पास 4 केस हैं। ये पहला केस है जो A और B है, जिसकी हम पावर निकालेंगे, और दूसरा केस भी A और B है, तो इसकी भी पावर निकालेंगे।
पहले केस की पावर निकालो, फर्स्ट केस में ए में, तो P कितना हो जाएगा 1/f, तो 1/+1 तो कितना हो जाएगा बोलो, तो +1 डायोप्टर हो जाएगा, सही है। चलो बोलो। और भी कई चीज, सही, इतनी बात हो गई। सेकंड का देखो, P क्या है 1/f, तो क्या लिखेंगे बोलो, सेकंड में आंसर देखो, f की क्या वैल्यू दी है +2, तो 1/+2, तो स्नेहा तिवारी क्या आंसर आ जाएगा बताओ। +2 +2 ही 1/2/2 ही बोल रही हूँ, 0.5 पॉइंट है हुआ प्लस 0.5 समझ आए, 2 से 1 में डिवाइड नहीं करो, सही। अगला देखिए, क्योंकि तुम्हारा पढ़ना जरूरी है, अभी तुम्हारा 2 दिन बाद एग्जाम है, इन लोगों को तुम बाद में भी पढ़ाना, तुम्हारा बहुत जरूरी है। ये देखो अगला सवाल देखो, दैट इज P क्या है 1/f, पहले का आंसर निकालो, तो क्या होगा बोलो, -1, तो क्या हो जाएगा, नीचे की चीज मीटर में ना, तो क्या हो जाएगी -1, और B दैट इज P इज इक्वल टू 1/f, -0.5 डायोप्टर, तो माइनस इसका स्नेहा तिवारी बताओ, सही है, -0.5 डायोप्टर, सही है। ये कह रहे हैं कि अगर इन दोनों को अगल बगल रख दिया जाए तो इसकी पावर 0 हो जाएगी, अंकुराज बोले, सही बोल रहे हैं, अगल बगल तो हाँ हिला दिया। अब जब पूजा क्या कहना चाहती है हम लोग भी समझ, अगल बगल इनका कहने का मतलब है सर पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का फार्मूला क्या है, ये चलो हमेशा फोकल लेंथ मीटर में रखी जाएगी, बात समझ आई। चलो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की आयुष पावर क्या होती है, देखो मान लीजिए हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है और उससे रेज आ रही हैं, तो बताओ ये रेज को क्या करेगा, ये इंफिनिटी पे मिलाएगा, कहाँ मिलाएगा, इंफिनिटी, बात नहीं करो इसमें, तो उससे बात नहीं करो, श्रेया से इसका बोर्ड है इसका, सही है, इधर देखो वो बोर्ड पे पेपर देगी, सब डिस्टर्ब हो जाएगी। हाँ आप ये बता दो, ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की पावर बताओ, अच्छा इसकी फोकल लेंथ इंफिनिटी है, तो पावर क्या होती है, तो दैट इज, मान लो ये आगे मिला रहा है तो आगे तो प्लस इंफिनिटी लेंगे, मान लो इधर से ले लेते तो इधर लेता प्लस में, तो प्लस इंफिनिटी, अगर इंफिनिटी से किसी में डिवाइड किया जाए, इंफिनिटी का कोई अंक थोड़ी ना होता, कुछ बचेगा क्या, वो तो बहुत सारे डेसिमल के बाद 0 ही 0 ही है, तो इसलिए पावर ऑफ ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब क्या हो जाएगी 0, तो पावर ऑफ देखो निकिता, अंकुर ने क्या किया, शरारत ने P के दोनों एक साथ रख दिए, ऐसे कर दिया, ये जो पहले वाले केस का B था ना और दूसरे वाले केस का इनको बगल ही बगल रख दिया, क्या आप मुझे बताएंगे कि इनकी नेट पावर क्या है, ये पहले वाले का B है और दूसरे वाले का बोलो, अच्छा अब ये क्या कहना चाहते हैं इनको हम समझ लें, इनका कहने का मतलब है पावर ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इफ केप्ट क्लोज टू ईच अदर इन कॉन्टैक्ट, बहुत सारे लेंस लिए, एक लेंस लिया, दूसरा लेंस लिया, इसका मैं अभी सीधा बता रहा हूँ, पहले ये देखो,
इनका कहने का मतलब क्या है कि अगर बहुत सारे लेंस ले लिए, इसकी पावर P1 है, इसकी पावर क्या है और इसकी पावर क्या है, ठीक है। सो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज केप्ट टुगेदर क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3। अगर इन तीनों में रे डाली जाए तो क्या होगा बोलो, पहला वाला थोड़ा दबाएगी, उसमें भी तो कुछ ना कुछ क्षमता होगी कंप्रेस करने की, दूसरा वाला और दबाएगी और तीसरा वाला क्या करेगी और। तो इसकी जो नेट फोकल लेंथ होगी, इसकी क्या होगी, उस चीज को तुम क्या बोलोगे दिव्या, 1/f। इसको क्या बोलोगे, तो 1/f किसके इक्वल होगा। अब P1 का फार्मूला सोचो, 1/f, 1 पहले वाले की फोकल लेंथ और दूसरे वाले की फोकल लेंथ, उसे क्या बोलोगे 1/f। तो क्या फार्मूला हो गया, ये क्वेश्चन 1 नंबर का बहुत बार पूछा जाता है। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इज सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पावर्स। बोलो बात समझ में आई। अच्छा अभी इसको भी देख लेंगे ये क्या कहना चाहते हैं। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, थिन लेंस होने चाहिए, इट इज इक्वल्स टू, जो कि यहाँ पर आपके अलग से मार्जिन में दिखाया गया, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस होने चाहिए और इन कांटेक्ट रखे जाने चाहिए, पास पास सटा के रखने पड़ेंगे। पावर ऑफ थिन लेंस kept in contact is sum of their individual power। देखो फिर से समझो निष्ठा, पहले हम बोलेंगे तभी तुम बोलना। If a number of thin lenses are kept in contact, then the reciprocal of resultant focal length is the sum of reciprocal of their individual focal lengths। Repeat करो। हाँ। Then the reciprocal of no, the reciprocal of resultant focal length, ये resultant है, इनके दबने से आई है, तो एक जो सिंगल बनेगी ये वाली बनेगी ना, तो ये F इनका फाइनल रिजल्टेंट है तीनों। या तो तुम पहले पावर निकाल लो, पावर से फोकल लेंथ निकाल लो, तीनों की अलग अलग पावर निकाल लो और सबको जोड़ के पावर निकाल के फिर उसका रेसिप्रोकल करके फोकल लेंथ भी निकाल सकते। रेसिप्रोकल ऑफ रिजल्टेंट फोकल लेंथ ऑफ थिन लेंसेज केप्ट इन कांटेक्ट, ये रेसिप्रोकल है, इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल फोकल लेंथ। सही, इस चीज को देखो, ये भी पूछा जाता है फार्मूला। If a number of thin lenses में लिखे जाते हैं, lenses kept in contact, then reciprocal of किसका reciprocal, resultant focal length is sum of किसका sum, reciprocal of their individual focal length। जो भी फोकल लेंथ ली जाएगी उसको उसके साइन के साथ दिया जाएगा। चेक करो, अब जरा देखो कि हमने क्या किया, एक लेंस है, सरोज इसको बता देंगे, ये दूसरा लेंस है और ये तीसरा लेंस है, 1, 2 और 3। तो 1 की फोकल लेंथ +1 मीटर है, 2 की फोकल लेंथ -2 मीटर है और 3 की फोकल लेंथ +1 मीटर है। आपको इनकी रिजल्टेंट पावर बतानी है। पहले वाले की पावर बताओ, P1 बताओ, +1, 1/f1
अच्छा 3 बता रही, दूसरे की भी बताओ। 1/f2 -2 लग दी, ठीक है। अच्छा P3 बताइए, आप मुझे इनकी रिजल्टेंट पावर बताओ। और रिजल्टेंट जो तुम्हारी पावर है उस हिसाब से ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है ये कन्वर्जिंग की तरह काम करेगा कि डाइवर्जिंग की, और उसकी नेट फोकल लेंथ भी बता दो। पहले तो तुम मुझे रिजल्टेंट पावर बताओ और इस लेंस के कॉम्बिनेशन को तुम क्या कहोगे। इससे निकलने के बाद रेस जो है दबेंगी कि फैलेंगी, बोलो जोड़ के बताओ, देर लगा रही हो। 1.5। तो तीन इन्होंने ये फार्मूला लगाया होगा, P1 प्लस P2 प्लस +1 और 0.5 और +1। तो पहले जब रखेंगे तो सब चीज़ साइन के साथ रखेंगे, ठीक है। पहले सब एक ही सजा सजा के रखा जाता है, ये जलेबी है, ये समोसा, ये खस्ता, ये कचौड़ी, ऐसे रखा। और जब कोई मांगे सबको एक ही थैले में लपेट के बिक गया सामान हमारा, तो सबको जोड़ो, पहले सजाओ। ऑल साइंस आर ना ऑन द फर्स्ट स्टेप अलॉन्ग विथ साइन इट इज केप्ट, फिर उसके बाद नहीं जरूरत है। तो बोलो कितना हो जाएगा, 1 - 0.5 और +1, तो 2 - 0.5, तो कितना हो जाएगा। जब लास्ट स्टेप लिखना है इसका, फिर से साइन लगा देंगे। अब तुमसे 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये जो रिजल्टेंट लेंस काम करेगा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ये कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग? कन्वर्जिंग है। कन्वर्जिंग है अंकुर है, जिसकी तरफ फोकल लेंथ निकालो, रिजल्टेंट फोकल लेंथ निकालो। इट एक्ट्स एज कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम आपकी हेल्प कर देते हैं, फिर फाइनल आंसर आप बता दीजिएगा। दैट इज +1.5, तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 इज 1/f। तो बोलो 3f क्या हो गया, तो f क्या हो गया, 2.5। क्या ये मीटर में है? मीटर में होने का क्या मतलब है, हमें तो सेंटीमीटर में चाहिए, मीटर में कोई नहीं देता। तो f को क्या लिख दो, बोलो 2 × 100/3, अब ये सेंटीमीटर। ड्यूरिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स आर टू बी मेंशन्ड एट बोथ द प्लेसेस। कभी तुम एक से दूसरे में बदलो तो यहाँ भी यूनिट लिखना है, यहाँ भी लिखना है। अच्छा 200/3 कितना होता है, बोलो। दैट इज 66.7 सेंटीमीटर, और वो भी प्लस, सही है। चलो आगे की बात करें। अब इन टेस्ट क्वेश्चन देखो 3 क्वेश्चन ये टेस्ट। हाँ बोलो क्या चीज, लाइट तो पैरेलल ही रहेगी, और अगर मान लीजिए सीधा पड़ रही नॉर्मल पर, तब तो सीधी निकल जाती है। अगर ऑब्लिकली गिर रही है तो वो लेटरली डिस्प्लेस होगी, और सीधी गिर रही है 90 डिग्री पर तो सीधी निकलेगी। अगर तुम सिक्का तालाब में देखोगी ऊपर से तो उसी में उठा हुआ प्रतीत होगा, ठीक है, ऐसा होता है। आगे देखिए ना, आओ ऐसा देखो, ऊपर से देखना, बिल्कुल वही दिखेगा, ठीक है। अब इंडेक्स क्वेश्चन को निकाल देखो। अब तुम्हें समझ में आ गया, हम पूरा पावर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। चलो पहला आ गया 1 डायोप्टर। जसविता, अब आपकी हेल्प की जरूरत पड़ रही है। पहला आंसर बताओ, डिफाइन 1 डायोप्टर। पूरा सेंटेंस बोलो। गॉड इनकी स्पोर्ट मत बोला करो। देन इट्स पावर ऑफ लेंस विल बी, ऐसे नहीं कि अगर ये है तो इट इज ऑल 1 डायोप्टर, ऐसा नहीं, इट इज ऑल नहीं, क्या चीज 1 डायोप्टर, देन पावर ऑफ दैट, ठीक है। A converging lens or a convex lens whose focal length is 1 meter, then its power of lens is 1. सही?
कॉन्वेक्स वन मीटर इट्स पावर ऑफ सर ये कौन क्यों नहीं आ सकता गया लिख सकते हो, फिर ऐसे लिख देना देन इट्स पावर ऑफ लेंस इज -1 डायरेक्शन, ऐसा और कोई बात नहीं, फिर वो निगेटिव में हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन देखो, ए कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज of a needle at a distance of 50 centimeter from it. Where is the needle placed in front of concave lens? If image is equal to the size of object, क्या चीज कही गई है? रियल और इन्वर्टेड बना रहा है एट ए डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर पर रखी है और m की वैल्यू कितनी दी है सरोज? बताओ बताओ। बहुत धीमे बोलती हैं, आंसर तो सही दिया लेकिन धीमे बोला है, -1 तब तक उन्होंने बोल दिया। अच्छा, क्वेश्चन में दिया रियल इन्वर्टेड एंड ऑफ सेम साइज, क्या दिया है? सही है, तो सेम साइज में कैसा होता है बताओ? मान लीजिए यहाँ पर 2f1 पे रखा हो और 2f2 पे बने, तो रियल इन्वर्टेड एस, देखो इमेज कैसी है? रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज, किस वजह से? अभी कल भी साइंस ही चलेगा, फिर हम लोग ह्यूमन आई वाला कर लें, फिर आगे फिर से मैथ्स में रिवीजन कर लेंगे 3 चैप्टर, ठीक है? चलो, इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज, तो m क्या हो गया बताओ? -1। यहाँ तक तुम्हें समझ में आया वंदना? m का फार्मूला बताइए। -v/u, -1 है। ये बताओ कि ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा, क्वेश्चन में पढ़ के बताओ। सही है, u कितना दिया बताइए? सर v दे रखा है एट ए डिस्टेंस, नीडल एट ए डिस्टेंस, फॉर्म से रियल ऑफ ए नीडल। निकालना है। अब ये सेंटेंस कैसा है? फॉर्म से रियल एंड एट ए डिस्टेंस, भी ही दिया है होंगे, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ोगे। ए कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है? कितने पे बनाता है? ठीक है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। फॉर्म से रियल है, फॉर्म से समझो, केप्ट नहीं लिखा है, फॉर्म से लिखा है, फॉर्म से इमेज, ठीक है, एट ए डिस्टेंस। और ये भी केप्ट कहीं नहीं लिखा है, केप्ट लिखा है क्या? केप्ट लिखा होता तब यू होता। फॉर्म से इमेज एट ए डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, तो ये बी हुआ ना, बी नहीं रखा है, यू नहीं रखा है, इसलिए ये कितना है? क्या चीज बताओ? माइनस नहीं आता, ठीक है? अच्छा, ये v हो गया, v को इसमें रखो, इट इज इक्वल्स टू क्या होगा? 50/u, इट इज -1। चलो, तो दैट कम्स एज v को वहां ले जाओ, +50 अपॉन -1, इट इज u। तो u कितना हो गया बताइए? -50। यहाँ तक समझ में आ गई? अब हम क्या निकालेंगे इसका, अब आगे की बात बताओ, बताइए। फोकल, पहले फोकल लेंथ निकाले, फिर उस फोकल लेंथ से पावर निकाले। तो अब देखो, 1/v -1/u, इट इज 1/f, तो 1/, इसमें का वैल्यू प्लेस करो। आर कहाँ दिया? इसी को ले लो, 2f2 तक r ही तो है। अरे नहीं, आर वाला पावर ये ना अच्छा बताया है, लेकिन फिर n-1 और 1/r1, इसके लिए तुम्हें 12th में जाना पड़ेगा।
लेंस मेकर्स फार्मूला यूज करिए, समझो कितनी अच्छी ब्रेन है। वह कोई आर का रिस्क नहीं लेता है क्योंकि दोनों के कन्वर्जेंस की R1 R2 अलग अलग है, तो ये R1 R2 से R निकाला जाती है। हम लोगों में R का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, पूरे लेंस में कहीं R होता है क्या? लेकिन ये मतलब समझो कितना आगे जाएंगे इस सोच से। 12th के बच्चे नहीं लगाते जितने दिमाग लगाते। पूजा लकी है इनके पास बैठी। हाँ अब देखो इनकी वैल्यू प्लेस करो जिसमें प्लस में, और बताओ लेंस में आर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, हमें बोलना भी नहीं है, यही है। कोई बोल दे हम नहीं जानते, ये बताना नहीं गड़बड़ हो जाएगी। तो अब इससे क्या होगा? प्लस 1/1 तो कितना हो जाएगा बताओ? वैसे सेम होता है तो एक ही डिनोमिनेटर होगा, और 1 + 1 तो 1/f क्या हो गया? और कोई पूछ भी ले तो भी बोलते ना सर मैम मैं तो वंदना को नहीं जानती, तो वंदना मैं नहीं जानता हूँ, मिले ही नहीं कर। तो टीचर नंबर काट लेती है बात। कितनी बात समझ आई? तो अब बोलो f कितना हो गया? 25, तो प्लस 25 सेंटीमीटर है, ये चीज f है। क्या जस्मिता तुम बताओगी ये मीटर में कितना होता है? बोलो, बहुत धीमे बोलो, आवाज ही नहीं पहुंच रही। हाँ बोलो, सही है। तो ये कितना हो गया बोलो? प्लस 0. इतनी बात सही है, मीटर बदल लिया। अब हम पावर निकालेंगे। पावर कैसे निकालेंगे? पावर इज इक्वल टू 1/+0.25। सचिन कितना आ जाएगा? यूनिट के साथ बोला करो। सही है, तो ये +4 डायरेक्टर हो गया। एक और क्वेश्चन सचिन बता दो, फाइंड द पावर ऑफ ए कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। ऐसे वर्बली बता दो, ऐसे नहीं, उन्हीं को करने दो। तुम कैलकुलेट ही करने लग गए। श्रेया बताओ कितना? -0। सही है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इन्होंने बताया फोकल लेंथ कितनी है? -2 मीटर, तो पावर कितनी होगी? इसको मीटर भी लिख दिया करो, ये भी चलता है। जैसे तो -2 -0.5 डायरेक्टर इतना ही रखिए।